बिहार राज्य के आरा गांधी शमशान में शिव को गुरु माना था और उनने महादेव से 3 शर्त बनाई। पहली शर्त, अगर आप आसमान से तस्वीरों के रूप में आएंगे तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि उस रूप में मेरे पास साधु, भेषधारी और प्रतिछाया हल्की अंधेरी रात में आया करते थे और मुझसे धार्मिक बातें किया करते थे। बाद में उनके आचरण से पता चलता था कि वह दुष्ट आत्माएं हैं। दूसरी शर्त बनाई कि अगर आप मनुष्य के रूप में आएंगे तो भी मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि उसमें भी ठग जाने की पूरी संभावना है। तीसरी शर्त बनाई कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले के गुरुओं द्वारा बताए क्रिया अब मैं नहीं करूंगा, अब आप जो सिखाएंगे वही मैं करूंगा। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के यह 3 शर्तों के अनुसार 1975 में उन्हें तुर्की में 700 पर नमः शिवाय मंत्र मिला था। हवा के झोंकों से आया नमः और गया शिवाय। बेगूसराय में दूसरा सूत्र मिला था और उन्हें एक आवाज आई, हरिंद्र जो तुम करते हो वो लोगों को भी बताओ। तीनों सूत्र इस प्रकार है। पहला सूत्र, दया मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। दूसरा सूत्र, चर्चा करना, दूसरों को सुनाना और समझाना है कि शिव गुरु हैं, ताकि दूसरे लोग भी शिव को अपना गुरु माने। तीसरा सूत्र, नमः शिवाय, अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। इच्छा हो तो नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम किया जा सकता है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी की लिखी हुई पुस्तक आओ चले शिव की ओर सभी गुरु भाई बहनों को रखना चाहिए और अनुदीता दीदी के लिखे हुए पुस्तक अनमिल आखर भी सभी गुरु भाई बहनों को रखना चाहिए। साहब ने साहब का अर्थ बताया है कि साहब ईश्वर को कहते हैं, साहब परमात्मा को कहते हैं और साहब शिव को कहते हैं। साहब ने स्लोगन दी है कि शिव आज भी गुरु हैं, शिव जन जन के गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं और फिर आओ चले शिव की ओर। मेरा सौभाग्य था कि मैं 1 साल की थी तब मैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी से पहली बार मिली थी। और मैं साहब के लिए एक लाइन कहना चाहती हूँ, ज़माने में जब तलक ये जीना होना है, तुम्हारी चोटें होनी है, हमारा सीना होना है। बस इतना ही कह के मैं अपने गुरु शिव को प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी को प्रणाम करती हूँ और सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा।